हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिल रहे हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का पेपर है। आप इस पेपर से देख के आइडिया लगा सकते हैं जो आने वाला एग्ज़ाम है वो आपका किस पैटर्न पे आएगा। अब देखो, इस वाले एग्ज़ाम को जब आप देखोगे, है ना, जो पेपर है इसको देखोगे, जो पेपर है ये कौन सा है, ये 2023 का है, लास्ट ईयर का ही है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और अच्छा लेवल है पीआरटी का। तो आप प्रैक्टिस को अपनी को डाउन मत कीजिए। मैं आपको डेली सिलेबस है मैथ नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो वॉच कर लीजिए। साथ में एक और प्लेलिस्ट है जो अभी करंट में चल रही है, एस्टेट 2024। तो आप इसको जरूर देखिए। इसमें पहले मैं वो टॉपिक करा दूंगी सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तरीके से कह सकते हो, जो आप एक महीने के अंदर अंदर, वन मंथ के अंदर अंदर करोगे, वो टॉपिक मैं आपको इसमें करा दूँ। क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम ही बचा है, सवा महीना ही बचा है। सवा भी ना, एक ही महीना लगा लो अब तो, है ना, एक ही महीना बचा है। तो एक महीने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो टॉपिक मैं इसमें करा रही हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। आज के पेपर को आप देख के आइडिया लगा लेना कि आपका एग्जाम कैसा होगा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए आज मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए क्योंकि पेपर मिल गया था, है ना। पेपर मिलने के बाद तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बनाई गई है, जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु है, जिसकी तीनों ही साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो त्रिभुज ABC की भुजा बताइए। जो आपका जो सर्कल है उसके अंदर एक समद्विबाहु, एक हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल बनी हुई है, और उसमें साइड पूछे कि साइड क्या होगी। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें साइड निकालनी, साइड मतलब S निकालना है ना। तो S होता है हमारा √3a। जो A होता है, या आप कह सकते हो यहाँ पे क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे R कितना है, 10 √3 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो एग्जाम होता है, इस क्वेश्चन को है ना हिंदी में कम समझ में आता है, ये लेवल आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ये एग्जाम और पोस्टुलेट 9 क्लास के हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लेवल दे रखा है इन्होंने, समझ से ही बाहर है। 9 क्लास का दे रखा है। एग्जाम और पोस्टुलेट 9 क्लास में आते हैं। तो जो एग्जाम होते हैं वो हमारे, देखो इसमें एक तो एग्जाम होता है, एक हमारा पोस्टुलेट होते हैं। तो एग्जाम जो होता है वो एल्जेब्रिक होता है। क्या होता है, एल्जेब्रा पे डिपेंड होता है। पोस्टुलेट होता है ज्योमेट्री को। तो ये भी आप याद रखना। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे जो पोस्टुलेट है ये पूछ ले। एग्जाम A फॉर एल्जेब्रा और P फॉर ज्योमेट्री। A से याद रखना, एग्जाम आता है तो आपका एल्जेब्रा आएगा, पोस्टुलेट आता है तो आपका ज्योमेट्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। जो स्टेटमेंट है वो किसकी है, एल्जेब्रा आइडेंटिटी के बारे में। ओके, लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा दे रखा है पीआरटी का। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो मैं आपको मैथ करा रही हूँ, डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप वो सीरीज़ देखिए, आपके 100% वो काम आएगी। और जो क्वेश्चन है आप देखना, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैंने सेम टाइप में करा रखा है, सिर्फ आपकी डिजिट चेंज है। और कुछ क्वेश्चन में तो आप देखना डिजिट भी बिल्कुल सेम है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप दे रखा है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो आयतन बोझ है। अब देखो, जो बेलन होता है उसके आधार मतलब ये आधार में क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, सर्कल जो होता है वृत्त होता है। तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। तो क्या होगा, 2πr। तो 2πr कितना दे रखा है, 44। अगर आपको डिजिट्स ध्यान है तो जब भी आपको 44 सरकमफ्रेंस मिले तो जो r होते हैं, जो रेडियस होती है, वो 7 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तब भी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr²। h तो निकालो, 22/7 इंटू में r, 7 × 7, h कितनी दे रखी है, 8। मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 7 कट गया तो 7 8 56, 56 को 22 से कर दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 2 3 2 1, 1332 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1332 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें तो क्यूब दे रखा है ना, वॉल्यूम में क्यूब आता है, नहीं 1 2 और 3 क्यूब आ जाएगा। हाँ जी, क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही है। जिसका भी पेपर है उसका भी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। और साथ में जो एक आपको प्लेलिस्ट और मिल जाएगी, मैथ पेडागोजी।
ठीक है, ये आप देखोगे तो इसमें जो 5 वीडियोस डाली हुई है पेडागोजी की, आप उनको देख लीजिए। इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पेडागोजी से आएंगे। 100% कह सकती हूँ कि सारी वही चीज़ें हैं। 1-2 क्वेश्चन तो इसमें भी रिपीट हुए हैं, सेम एज इट इज जैसे हमने करा रखे हैं। तो देखो क्या दे रखा है हमसे, गणित पढ़ते हुए एक अध्यापिका इस कथन पर पहुंचती है ए का निहितार्थ बी है। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब ए का निहितार्थ बी है, ए का इम्प्लाइज क्या है, बी है। तो इसका मतलब जो ए है, ए को होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बी की। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे x दे रखा है, y दे रखा है और आपको z दे रखा है और w दे रखा है। तो पूछा है कि क्या होगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं x y z को। तो ऑप्शन जैसे दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं x को। तो x का दे रखा है 3/4 इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो कितना हो जाएगा 6/5। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो किसी से नहीं, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अब y और देख लो ना, y नहीं w देख लो। w देखोगे तो कितना है 3 डिवाइडेड बाई 4 और 5 डिवाइडेड बाई 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड और 5/6 आ जाएगा। तो 4 5 के क्या हो जाएगा, 5 के 20/6। तो आप इसको काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते। 3 इंटू 6/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से काट 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 10, तो 3 तिया 9, 9/10। तो आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही आ रहा है। क्या सारे तो सही नहीं हो सकते, ये इसमें सभी बराबर भी दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेना है। तो उसके लिए आप कोई भी उठा लो, है ना, कोई भी उठा लो। मान लो आपने y उठा लिया, 3 डिवाइडेड है, फिर ब्रैकेट है 4 डिवाइडेड बाई 5 है, फिर डिवाइड है और फिर कितना है 6 है। तो इसको सोल्व कर लो। 3 डिवाइड ब्रैकेट है तो 4 इंटू में 1/5 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड 6 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड आ गया और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइड मल्टीप्लाई 4, 2 से काटेंगे तो 15, 30, 15 तो ये 45/2। तो इसका मतलब जो y है वो सेम नहीं है। तो सभी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपको 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, सभी को सोल्व करोगे तो आपका टाइम जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो चतुर्भुज होगी। किससे कम है, 180 डिग्री से कम है तो हमेशा हमारा कन्वेक्स होगा। क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा, कन्वेक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और 180 से ज़्यादा होगा तो वो कनकेव होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 25% है। तो x का मान पूछा है। अब देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, विक्रय मूल्य। ये किया है तो यहाँ से हम CP अपॉन में SP निकालेंगे तो x अपॉन में कितना आ जाएगा 20। इसमें थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप मिस्टेक करोगे। तो इस तरीके से मैं ये वाला पैटर्न, अब देखना आप मेरी जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें जाके देखना, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा ये। तो देखो यहाँ पे देखो SP कितना आ गया 20 और CP कितना है x है। तो वैल्यू किसकी निकालनी, x। 25% लाभ है। लाभ कितना है, लाभ जो परसेंटेज है वो 25% है। आपको निकालना CP है, CP मतलब x निकालना है भाई। CP जो है वो x निकालना है। तो CP के लिए SP कितना है 20 इंटू में 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 125। 25 5 25 5 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20। क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको। 25 5 125, 25 चौके 100 और 5 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो हमारा जो CP है वो कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए एक अध्यापक कहता है 2 पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक वह संख्या है जो कि दोनों ही एक पूर्णांकों को विभाजित करती है। तो यह एक क्या है, ये आपको सभी को पता लग रहा है। ये एक डेफिनेशन है, जो एक स्टेटमेंट है जो आपको अलग से समझ में आ रही है कि कैसे समझाया गया है किसी चीज़ को। ठीक है, डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दे रखी है और इनका आपको परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य निकालना है। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं सबसे पहले इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लो। असेंडिंग में बहुलक है तो ये भी निकल जाएगा और ये भी, माध्य भी निकल जाएगा। देखो डायरेक्ट देखो, बहुलक की बात करें, बहुलक मतलब मोड, अगर मोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग देखो क्या है, तो आप यहाँ पे रिपीटिंग में देख रहे हो 15 है सबसे ज़्यादा, 15 3 टाइम है, इसके बाद 15 नहीं है, ये 15 होगा। परिसर, परिसर मतलब रेंज, रेंज क्या होती है, जो सबसे बड़ी नंबर होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दो, तो लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट 100 नहीं 120 है, लार्जेस्ट कितना है 120, और स्मॉलेस्ट कितना है 8, 8 नहीं 6 है, तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 114। ठीक है, अब आपसे माध्य पूछा है, तो माध्य देखो बीच का नंबर होता है, ठीक है, बीच का नंबर होता है, तो सभी को अरेंज करने में टाइम जाएगा। मैं तो शॉर्ट में क्या कर लेती हूँ, देखो ध्यान से देखना, आपको सीरीज़ का ध्यान पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले छोटा कौन सा, 1, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद 10 ही बच रहा है, 10 बचेगा, 10, 3, 1 10 है, 2 10 है, 3 हो गए, 3 के बाद 4 आएगा ना, 3 के बाद 4, फिर 15 आएगा, 5, 6 और ये 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 80 है ना, 50 है, 7 हो गया, ये 8 पे आ जाएगा, और फिर ये 9 पे आ जाएगा, फिर ये 10 पे आ जाएगा, और ये 11 पे आ जाएगा, सभी पे नंबरिंग होगी। अब आपको पता लग रहा है जो नंबर्स हैं, जो डिजिट है वो कितनी है, 11 है, तो बीच का नंबर देखना है, तो 11 का जब हाफ करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 6, 6 पे देखो क्या है, 6 पे क्या है, 5 है, 15 है, 6 पे क्या है 15 है, तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15। अब इन तीनों का भी क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है ना, इन तीनों का भी निकालना है। तो देखो 15 और 15 30, 30 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 1 14, डिवाइडेड बाय 3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 चौके 12 और 2 3 8 24, कितना आ रहा है 48। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के आते भी हैं। मोड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मोड। फिर इसने रेंज पूछी, रेंज में क्या करना, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हाईएस्ट को एक दूसरे में से माइनस कर देना तो 114 आ जाएगा। फिर इसने पूछा है माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालेंगे तो क्या है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लगाएंगे और फिर काउंट कर लेंगे जो नंबर्स है वो कितने हैं। हमारे 11 थे तो बीच का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे इसका माध्यिका। अब तीनों का माध्य भी निकालना है तो तीनों को ऐड करके, 3 है, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, यही होता है एवरेज। एवरेज नहीं सॉरी माध्य, एवरेज भी यही होता है वैसे तो, है ना, एवरेज भी यही होता है। तो आपका कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, दो संख्याएं ए और बी का महत्व समापवर्तक और एलसीएम 6 और 210 है। यदि ए और बी बेहतर है तो आपसे ए अपॉन में बी और प्लस में 1 अपॉन में बी पूछा है, 1 अपॉन में पूछा है ए और बी। तो आप एलसीएम और एचसीएफ, कल मेरी क्लास आएगी आप उसमें देखना, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा ऐसा भी, क्योंकि मैंने ये टाइप भी करा रखी है, उसमें पीडीएफ बन गई है, सिर्फ डालना बाकी है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a प्लस में b कितना दे रखा है 72 दे रखा है। जो हमारा एचसीएफ होता है वो हम कॉमन ले लेते हैं, वो हो जाएगा a प्लस में b 72, या आप कह सकते हो जो a प्लस b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। तो आप इसको देखो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस में b ये आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और ए बी कितना है 210, तो इसको कट कर दो। किससे करोगे, 2 से ही कर दो, सबसे आसान 2 ही लगता है। 2 छिक 12, 2 एकम 2 0, 2 5 10। अब 3 से कर दो, 3 दूनी 6 और 3 से 35, कितना आ रहा है 2/35, 2/35 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 का x माइनस ए है तो a का मान बताइए। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से करेंगे। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है इन दोनों का HCF निकालना है, तो HCF निकालना है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वो लिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 12 है तो x के इसके हम फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो x प्लस में 4 बचेगा, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, x
प्लस में 4, तो x प्लस में 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है 2x² माइनस का ax माइनस का 9। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप आइडिया लगाओ यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो -4 और कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, a है, यहाँ 9 है, तो 9 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 18। अब आपको देखना है क्या इनमें से दोनों में से फैक्टर कौन सा बन सकता है। देखो 3 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 18, 6 18 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या आ सकता है हमारा 3 आ सकता है। कितना आ सकता है 3। अगर हम इसका फैक्टर 3 लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है, जो x की वैल्यू है, वो जो x की वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू है उसमें से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहने का मतलब है जो a की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। आपको आइडिया कैसे लगाना है, फर्स्ट क्या फैक्टर बनाओगे, ये बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक कॉमन आएगा तो माइनस कॉमन आएगा या प्लस का आएगा, या तो माइनस का 4 आएगा या 3 आ जाएगा। अब इसमें आपको जब इसको पोलिनोमियल को या क्वाड्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे, 3 बनेगा या 6 बनेगा। 6 का आपको कुछ दिख नहीं रहा, 3 बचा, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ सकता है 3। माइनस का तो है नहीं तो माइनस नहीं आएगा, तो किसका आएगा प्लस का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का कराने के लिए वर्गाकार टाइलों की। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन किसका है, हमारा 2D का है। किसका है 2D का है, बट ये 2D का नहीं है, ये आपका LCM और HCF का है। किसका है LCM और HCF का है। क्या लिखा है मैंने, देखो LCM और किसका है HCF का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन मैंने ले रखा है, आई थिंक आप देखना आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। देखो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर मतलब 1517। अब कितना दे रखा, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर तो 902 सेंटीमीटर। अब एक वर्गाकार फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। कितना पूछा है, न्यूनतम संख्या, मतलब एक तरीके से उनका साइज पूछा है कि साइज क्या होगा। साइज वो होगा जो इन दोनों में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग कॉमन होगा। तो कॉमन का मतलब हमें HCF निकालना है, तो इन दोनों का जो HCF निकालोगे तो 41 आएगा। कितना आएगा 41। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है और आता भी है। ये किसी ना किसी लेवल में आपको जरूर मिलेगा, तो TGT में मिलेगा, PRT में या PCT में, या तो कॉमन में मिलेगा या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो कितना आ गया 41 आ गया। अब पूछा है न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी। अगर आपको जो फर्श है, फर्श कितना है हमारा, जो फर्श है उसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारा 1517 इंटू में 902, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और वर्गाकार टाइल है तो इसका मतलब टाइल का साइज कितना होगा 41, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। वर्गाकार वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 41 इंटू 41। अब इनको कट कर दो, इनको कट करोगे तो देखो कितने पे जाएगा 15 और 17 और कितना है आपका 41। 41 से डिवाइड करो तो 41 से करोगे तो 4 चौक 16, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8, और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अभी 7 पे जाएगा, 7 से करोगे 7 चौके 28 और ये 0 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे काटोगे तो 37 आ जाएगा। अब देखो 902 को भी डिवाइड करो, ये भी कंप्लीट चला जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 82। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे 8 और 2, 2 पे, तो इसका मतलब इसको भी काटोगे तो 22 आ जाएगा। 37 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो। अब यूनिट डिजिट से खेलोगे तो 7 दूनी 14, 4 किसके लास्ट में है, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट के है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखना। आपके पास लंबाई और चौड़ाई दे रखी है एक वर्गाकार फर्श की, ठीक है। अगर उसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ होगा। क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये एरिया होगा। अब जो इस एरिया के ऊपर जो टाइल लगेगा उसका साइज क्या है, जो हमारा HCF है, तो वो क्या है हमारा, यहाँ बीच में डिस्टर्ब जरूर करता है बच्चा। तो क्या था कि दोनों का लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेनी है, और जो हमारा टाइल होके वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A स्क्वायर, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइलों की संख्या आ जाएगी।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित अध्यापक का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा कौन सा तरीका है जो दे रखा है। केवल कमियां देख के पढ़ना, कमियों वालों को तो हमेशा काट देना। विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो भी आपको मोटिवेट करे किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो आंसर होने के चांसेस 80 to 90% होता है। केवल केवल जहाँ आ जाए उस आंसर को भी काट दो। हर विद्यार्थियों को एक तरीके से पढ़ाना भी गलत है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। तो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, तो ये भी काट दोगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओनली हमारा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के परिमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए। अब देखो, अगर आपको कोई ऑप्शन भी समझ में ना आए, क्वेश्चन भी समझ में ना आए, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देख लो। पॉजिटिव पूछा है तो वही आंसर हो जाएगा, नेगेटिव पूछा है तो आप अलग से सिलेक्ट कर लेना। देखो, दंड करना तो हमेशा गलत ही होता है, रटना गलत होता है। अब देखो, विद्यार्थियों को हल की गई समस्याओं के चरणों को श्यामपट्ट से देखकर लिखने के लिए कहना और प्रणाली का उपयोग करते हुए समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ाना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोल दूँगी कि आप सिर्फ मैं जो लिख रही हूँ उसी पे ध्यान दो और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है ना, उसी को आपने नोट करना नोटबुक में, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ठीक है? 3 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि ये दे रखा है, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, आपको शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, मैंने शॉर्ट्स डाल रखी हैं, आपको इतनी छोटी छोटी शॉर्ट्स हैं आपकी 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा आप 30 सेकंड की होती है शॉर्ट्स। उसमें देखना, आप देखते ही आंसर करते हो। जब भी आपको 2 की पावर x, 5 की पावर x और z की पावर -z दे रखा है, 10 की पावर -z दे रखा, तो एक चीज़ देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 10 आ रही है, तो यहाँ पे 10 है। दूसरा आपको देखना है, जो पावर है ना, जिनकी मल्टीप्लाई आ रही है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और जो मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है उसकी नेगेटिव होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि ये नंबर्स दे रखा है, इसमें m-n का मान पूछा है। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार सोल्व किया, मेरे समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट में कि मैम कैसे सोल्व हो रहा है या आ रहा है, तो आप कर लेना। मेरे से नहीं हुआ ये क्वेश्चन तो मैं आपको झूठ भी नहीं बोल सकती, ना ही मैं इसका गलत कोई आंसर बता सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे से हुआ ही नहीं तो मैं कैसे बता दूँ कि कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट देखो, गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का, बसाने का तरीका है। ये परिभाषा किसकी है? मैंने आपको बताया, जो मैथ और पेडागोजी नाम की प्लेलिस्ट है, मैथ और पेडागोजी नाम है उसका, उस प्लेलिस्ट में 5 वीडियो है। 5 वीडियो देखिए, आप एक बार में आंसर कर देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारे लोक द्वारा कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ट्राई भी कर सकते हैं देख के भी। अब देखो, यहाँ पे दे रखा 4m² 10mn -8m + -9n² -12n। यहाँ पे इसके इक्वल दे रखा है, तो आपसे a³ और b³ की वैल्यू पूछी है। तो देखो, यहाँ अगर फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? am² आएगा और a का भी स्क्वायर आएगा ना, और इसको करेंगे तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कंपैरिजन से निकलेगा, मतलब इक्वल के इधर भी आपके पास है, इधर के, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने से इसमें वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a² की जो वैल्यू है, सॉरी a² की नहीं, a की, जो a की वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। अगर a² की निकालोगे तो भी 2 आएगी, क्योंकि स्क्वायर को हटाओगे तो 2 आएगा। b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 9n² है, तो कितना आ जाएगा? 3। इनका स्क्वायर करोगे तो 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में लिया हुआ है, ये कंपैरिजन से सोल्व होगा जो हमने किया है। यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5वां भाग पूछा है। किसी संख्या, हमने मान ली जो संख्या है वो x है, उसका 80% घटा दे तो जो संख्या है वो 35 रह जाती है। तो यहाँ पे 100 ले लेंगे, तो 100x - 80 इक्वल टू कितना हो जाएगी? यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 3500। अब देखो, यहाँ पे 20x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3500।
तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 0 से 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 175। 175 का कितना पूछा है उसने, 4/5, 4/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बचेगा 5 25, तो 35 इंटू में 4 कर दो, 5 के 20, जिसके लास्ट में 0 है, 0 सभी के लास्ट में है, तो यूनिट डिजिट काम नहीं करेगी, तो 2 बच गया, 5 4 3 12 और 2 15, कितना आ जाएगा 150। एक सेकेंड 5 के 20, 2 बच गया, 4 3 12, 12 और 2 14, 15, गलत कर दिया, 4 3 12 और 2 14 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय परिमेय के संदर्भ में नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं का पूछना है। ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है। बिल्कुल है, इन्हें गणितीय रूप में सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल गणित के रूप में हम परिमेय को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी परिमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है, एकमात्र तरीका किसी भी चीज़ का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। क्या पूछा है आपसे, पेरीमीटर पूछा है। अब तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब वो हमारी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है हमारा √3/4a², और वो हमें गिवन है 4√3। तो यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, a की कितनी आ जाएगी 4। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर, तो इसका मतलब पेरीमीटर में साइड कितनी होती है 3, तो 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक एक वृत्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्याखंडों में काटता है और आयत बनाने का संरेख करता है, तो यह गतिविधि है जो व्युत्क्रम करने को दर्शाती है। तो ये जो कथन है ये वृत्त का व्यास वृत्त का आयत में रूपांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। आप देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 10 के गुणनखंडों का माध्य पूछा है, 10 के गुणनखंडों का मीन पूछा है। तो 10 के देखो 1 से लेके कहाँ तक काउंटिंग होगी 10 होगी, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग होगी। तो इसके अंदर जो 10 है इसका मतलब 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6 आ जाएंगे बीच में ना, तो बीच में 5 और 6, क्योंकि हमारा ये क्या है इवन है, इवन है तो इसमें 2 होंगे, मीन कितने होंगे 2 होंगे, 5 और 6, 4 इधर बच जाएंगे, 4 इधर बच जाएंगे, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, 11/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो इतना बड़ा दे रखा है, इसको आप पढ़ना, इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर, ये आपके लिए, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, माना यहाँ पे y दे रखा है और आपको यहाँ पे इसके अंदर ये कन्वर्ट करना है, तो इसमें पूछना है कि जो पावर है n का मतलब जो पावर है वो क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, तो इनकी जो पावर है वो सेम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अब देखो जो पावर है ना उसको हम सेट कर लेते हैं, तो देखो 5 9 7 इंटू में 10 कर लेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लगाई है ना एक्स्ट्रा, तो एक पावर कम होगी, तो ये हो गया। प्लस करना 73.5 इंटू में 10⁻21, दोनों में पावर सेम है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 5970, तो 73.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगी, 14 आ जाएगा, ये 0, ये 6, कितना आ गया 6043.5 इंटू 10⁻21, ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, इसने जो पॉइंट है वो 6 के बाद लगाया हुआ है ना, 6 के बाद, तो हम भी क्या करते हैं जो हमारा पॉइंट है उसको हम यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाएंगे तो कितने जंप करेंगे 1 2 1 2 3, कितने जंप करेंगे 3 जंप करेंगे, 3 डिजिट है ना तो 3 जंप करेंगे, तो 6.0435 इंटू में 10⁻, जितने हमने आगे बढ़ाया है उतने ही हम 10 की पावर में ऐड कर देंगे, तो 3 बढ़ाया तो 3 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24। तो आंसर कितना होगा 24, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लेना। चलो मैं ही करा देती हूँ। निम्न में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। जो हमारी प्रयोगशाला होती है उसका पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है। जो लैब होती है उनका एम पूछा है।
मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा शिक्षकों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करना। ये तो होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्थान सुनिश्चित करना, नहीं, नेगेटिव तो आपको यही मिल रहा है। छात्रों को गणित अधिगम के प्रति रुचि उत्साहित करना, ये तो बिल्कुल है। पहेली वगैरह के द्वारा समस्या समाधान करना, ये भी है। तो जो नहीं पूछा है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें आपको दिख रहा है ये एक तरीके से आपको मतलब फिक्स कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 2 है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, a - 1 में a की वैल्यू रूट में दे रखी है और आपसे ये पूछी है। तो इस वाले से a - 1/a कितना दे रखा है, √21 दे रखा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस में 1/a² कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 21 आ जाएगा। इधर जो हमारा माइनस का 2 आएगा, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 23। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² + 2। अगर माइनस है तो प्लस आता है और प्लस है तो माइनस आता है। यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। 23 हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 23। अब हमें निकालना है a प्लस में 1 में a। इसी से हम निकालेंगे, अब ये जो बना है ना, इसी से हम निकालेंगे। इससे हमें प्लस में जाना है, तो प्लस में जाना है तो हमारा क्या होता है कि जो नंबर दे रखा है उसको हम रूट में ले लेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। किस में जाना है, प्लस में जाना है तो +2 कर देंगे। तो कितना हो गया 25। 25 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट से, तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भुजाएं 24 और 25 और 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज और जो आयत है उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप पूछा है, जो पेरीमीटर है वो पूछा है किसका, रेक्टेंगल का। अब देखो ध्यान से देखना, जो ट्रायंगल है ना उसमें 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो हमारी समकोण त्रिभुज बनेगी। समकोण मतलब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। बीच में कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है, कितना ही कह लो, और कोई नहीं तो बच्चा जरूर करता है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 7 इंटू में 24। ये किसके इक्वल दे रखा है, रेक्टेंगल के इक्वल दे रखा है। और रेक्टेंगल की हमें लंबाई दे रखी है, तो लंबाई 14 है तो ब्रेथ हमें निकालनी है। तो इसको कट कर लो, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 सत्ते 1 सेकेंड, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 6, तो जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी 6। अब पेरीमीटर पूछा है तो हमारे पास लंबाई भी है और क्या है हमारे पास चौड़ाई भी है, किसकी, रेक्टेंगल की। तो क्या होता है 2 इंटू में L प्लस में B, तो 2 इंटू में 14 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 20, तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे। देखो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें हमें एंगल दे रखा है, रोम्बस है, क्या है हमारे पास, रोम्बस है। तो रोम्बस देखो ऐसे बनेगी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ रोम्बस को ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। इतने क्लियर है। अब देखो इसमें A B C और D क्या दे रखा है, BAC ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है और पूछा है ये पूछे हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये कितने का है 90 का, ये 50 का है, तो ये कितने का बचा 40 का। अब जो हमारे डायगोनल होते हैं वो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वल में, तो ये 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 50 का, ये 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 का। और जो सामने वाले एंगल होते हैं वर्टिक अपोजिट एंगल वो भी क्या होते हैं इक्वल, तो ये कंप्लीट 80 का, कंप्लीट 100 का। क्लियर है। अब देखो इसने कितना पूछा है, 3D पूछा है और -2 DAC पूछा है, तो 3D कितना है 80 है, -2 DAC तो DAC कितना है 50 है, तो मल्टीप्लाई 3 8 24 240 माइनस 5 दूनी 10 100 हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है ये सही हो जाएगा। लास्ट देखते हैं। देखो जो लेवल है वो ज़्यादा ही अच्छा दे रखा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ,
तो आप प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना, पीआरटी वाले भी, टीजीटी वाले तो बिल्कुल भी मत लो। तो अपना अच्छे से करके चलना। ओके, अब देखो ए और बी की आय दे रखी है रेशो में और उनका व्यय दे रखा है और प्रत्येक की बचत 2500 है, तो बी का पूछा है। अब ए और बी का कितना दे रखा है, इनकम दे रखी है हमसे 3:2 और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है हमसे 5:3। अब आपको चेक करना है क्या इनमें डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 1 से कर दें, इसको हम 1 से कर दें, इसको हम 2 से कर दें, तो कितना आएगा 6 और 4 और 5 और 3। अब इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 1 का आ गया। देखो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। अब 1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2500। 1 की वैल्यू 2500 दे रखी है। पूछी किससे है इससे, हमसे किसकी पूछी है, बी की पूछी है। तो बी हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है, कितना है बी हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2500 इंटू में 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7500। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है 90 से लेके 120 तक हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको इनका सॉल्यूशन भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपको देखने में मिल रहे हैं क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन आपको मेरी जो प्लेलिस्ट चली हुई है, जो मेरा वीडियो चला हुआ है डेली का, उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।